एक ऐसा अछूता विषय मैं ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ रख रहा जिस ते घट लिखिया गया है, घट बोलिया गया है, घट समझिया गया है और घट ही समझाया गया है। ये है स्त्री औरत। किसी हद तक पुरुष की दुनिया ये तो एक वस्तु ही रही है। जिस तरह वस्तुओं के बकायदा बाजार ने, क्लॉथ मार्केट, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, लकड़ मंडी, लोहा मंडी, हूबहू सारी दुनिया विच बकायदा स्त्रियां दे बाजार रहे ने और अज भी हैगे ने। जिथे स्त्री बिकदी है उसकी असमत बिकदी है, पुरुष खरीदता है। इसकी निगाह दे करीबन स्त्री वस्तु ही रही है। समय की तब्दीली नाल भावें कुछ सत्कार आदर सन्मान वधिया होवे, लेकिन फिर भी चलो स्त्रियां दे बाजार अज सारे मुल्कां च ना होवन, पर वस्तुआं नूं स्त्री नूं ही अगे करके वेचिया जाता है। किसी हद तक मुगालता होंदा है, वस्तु वेची जा रही है या स्त्री। कपड़ा है, कार है, मोटरसाइकिल है, गरज के कुछ भी वस्तु जो वरतन दियां ने उन्हां नूं वेचना है, स्त्री नूं अगे करके, उसका चित्र अगे करके, उसे दा ही बुत अगे करके। क्या ये सारियां वस्तुआं केवल स्त्री इस्तेमाल कर दी है? पर नहीं, आकर्षण है पुरुष दे मन ते स्त्री दा, तो स्त्री नूं अगे करके वस्तु दे प्रति आकर्षण पैदा करो ताकि खरीदार इस औरत दे राही, इस स्त्री दे राही वस्तु खरीद सके। ऐसा भी दौर लंघे है, पैर दी जुत्ती स्त्री नूं आख्या गया, जैसे मनुख समय अनुसार जुत्ती बदलता रहा है, बदलो इसनूं। और ऐसा निज़ाम काफ़ी लंबे समय तक प्रचलित रहा है। स्त्री हमेशा मनुख दे हथों, पुरुष दे हथों पीड़ित रही है, संताप ग्रस्त रही है। दूर क्यों जाओ? जद रावण की कैद दे चों सीता नूं रिहा करके लियांदा गया, लंका नूं फतेह करके मसला खड़ा हो गया सीता दी अग्न परीक्षा दा। ऐसा भारत दे प्राचीन समय तो एक ख्याल चले आ रहा है कि अग्न ही शोध कर सकती है, अग्न ही हर वस्तु नूं पवित्र कर सकती है। जैसे सोने नूं अग दे च पा के शुद्ध किया जाता है, धातुआं सारियां ही अग्न द्वारा शुद्ध कीतियां जांदियां ने। और कुछ पुराने वहमी मनुख ते भांडियां दे च भी जितने चिर तक अग ना पा लैन उसकी शुद्धि नहीं मनते, पवित्रता नहीं मनते। अग्न ही शुद्ध करेगी। लिहाजा हालात इत्थे तक चले गए। मनुख शुद्ध है, विचारां दे तल ते, मानसिक तल ते, शरीरक तल ते ये शुद्ध है, ये पावन है। इसकी परीक्षा भी अग्नि ही करेगी। तो कहने सीता दी अग्न परीक्षा हुई। वक़्त दा अवतारी पुरुष अग्न परीक्षा विच सीता नूं पाउंदा है। लेकिन इस तरह की अग्न परीक्षा कदी पुरुष ने नहीं दी। क्या वो भी मानसिक तल ते पावन है? क्या वो भी शरीरक तल ते पवित्र है? इसकी लोड़ ही नहीं। क्यों?
कि हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है। इस्त्री ते अनंत काल तो गुलाम रही, मोहताज रही, पीड़ित रही, सताई जाती रही। तो सीता नूं इस तरह इतिहास या मितिहास कहता है कि अग्न परीक्षा देनी पई। बलदी हुई चिता थे सीता नूं बिठाया गया और जिस दिन अग दे सीता नूं झोंकिया गया, अज तक भारत दे इस्त्री जिंदा जलाई जा रही है और ये सिलसिला अजे तक भी जारी है। बहाने अनेकां हो सकते ने इस्त्री नूं जलाण दे, लेकिन जलाना चले आ रहा है। हैरानगी है, किधरे दहेज दे नां ते, किधरे पवित्रता दे नां ते और किधरे पुरुष दे गुस्से दा, क्रोध दा शिकार हुई स्त्री जिंदा जलाई जाती रही है और जलाई जा रही है। ये ठीक है, सारी दुनिया विच आवाज़ां उठियां ने और स्त्री ने भी आवाज़ उठाई है पुरुष दी बराबरी दी। अधिकारां दी बराबरी मनी जा सकती है। ईश्वर दा चिंतन ते आनंद पाण दा अधिकार जिथे पुरुष दा है, स्त्री दा भी है। मान सन्मान जिथे पुरुष नूं चाहीदा है, स्त्री नूं भी चाहीदा है। लेकिन बराबरी तो मुराद किधरे ये ना समझ ली जावे कि हर तल ते बराबरी, हर तल ते बराबरी तो परमात्मा ने ही नहीं की थी। स्त्री ते पुरुष दा तन अलग बनाया है, वख-वख बनाया है और जिथे तन दा ढांचा प्रभु ने अलग बनाया है, मन दा ढांचा भी प्रभु ने अलग बनाया है। दो विपरीत रंगां नाल तस्वीर बड़ी सोहनी बनती है, अच्छी बनती है। विरोधी सुरां ते ही संगीत दी धुन खड़ी है। कदी बगौर मुताला करिए, काला रंग चिट्टे जैसा नहीं है, चिट्टा पीले जैसा नहीं है, पीला लाल जैसा नहीं है, लाल हरे जैसा नहीं है, पर इन्हां विरोधी रंगां दे सुमेल नाल ही कोई सुंदर तस्वीर बनती है। हू बहू विरोधी सुरां ते ही खड़ा है। संगीत किसी एक सुर ते, किसी संगीत की धुन नूं जन्म नहीं दिता जा सकता। विरोधी जो है सुरां चाहिदियां ने। संसार संगीतमई होवे, संसार सुंदर होवे, तो ये दो विरोधी सुर ने जिस इंज कह लीए तीव्र सुर है पुरुष, कोमल सुर है स्त्री। संगीत का बोध रखण वाले इस गल नूं समझदे ने। कुछ सुरां कोमल ने, कुछ सुरां तीव्र ने और इस तरह सुंदर संगीत का जन्म होंदा है तीव्र ते कोमल सुरां नाल। स्त्री कोमल है, तदी तो एक आलम ने कह दिता है ज़हूरे जन से पुररौनक कायनात। कायनात देश दुनिया दे संसार देश अगर कुछ रौनक है, कुछ रस है, तो स्त्री करके। पुरुष इस रस नूं विस्तार देंदा है। स्त्री एक रस है, रस फैल सके पुरुष चाहिदा है। इन्हां दोहां दी अपनी अपनी लोड़ है। जैसे मल